जब हम चलना शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गिर पड़ते हैं। बिना गिरे आज तक कोई चलना नहीं सीखा। थोड़ा अपने अतीत की तरफ लौटे तो हम पाएंगे जब भी हमने चलना शुरू किया, गिरे, उस घड़ी हमें देखकर सामने वालों ने हमें पुचकारा और कहा, बेटा कुछ नहीं हुआ, ये तो घोड़ा कूदा है, चींटी मर गई, तुझे कुछ नहीं आ, उठ खड़े हो जा, चल आगे बढ़। उनकी उस प्रेरणा और प्रोत्साहन ने हमें फिर से खड़ा होना सिखाया, और न केवल खड़ा होना सिखाया अपितु चलना सिखाया, और न केवल चलना सिखाया, दौड़ने में भी सक्षम और समर्थ बना दिया। ये हमारे आपके सबके जीवन का अनुभव है। गिरना स्वाभाविकता है। हर कोई बिना गिरे चलना नहीं सीखता। धीरे धीरे हमारे पांव सबल होते हैं, हम चलना सीखते हैं, समर्थ होते हैं। गिर गिर करके ही हम चलना सीखते हैं। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, पर गिर जाने के बाद दोबारा उठ न पाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्बलता है। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, हर क्षेत्र में ये स्थितियां बनी रहती है। गिरना और चढ़ना लगा रहता है। संत कहते हैं, परमार्थ के क्षेत्र में तुम आगे बढ़ो, अपने आप को संभाले रखो, कोशिश करो तुम गिर ना पाओ। गिरो तो अपने आप को संभालो, और कोई दूसरा गिरे तो उसे संभालने की कोशिश करो। इसी का नाम स्थितीकरण है। उम्मग्गम गच्छन्तं सगम पिठवेदिजो सगम पिचेत थवेदिजो चेदा। उम्मग्गम गच्छन्तं सगम पिठ शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पानम। उम्मग्गम गच्छन्तं शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पानम। सौथिधिकरणेन जुदो सम्मादिठी मुने अब्बो। इसका दूसरा पाठ है। उम्मग्गम गच्छन्तं सगम पिमग्गे ठवेदि अप्पानम। सौथिधिकरणेन जुदो सम्मादिठी मुने अब्बो। आचार्य कुंद जो बात कह रहे हैं वो बहुत गहरी है। उम्मग्गम गच्छन्तं ठवेदि, जो अनुमार्ग में जाने वाले व्यक्ति को थामता है, और सगम्पि ठवेदि अप्पानम, सगम्पि अपनी आत्मा को भी जो थामे रहता है। सो ठिडिकरणेन जुदो, वह स्थितिकरण से युक्त सम्यक दृष्टि होता है। आज के संदर्भ में चार बातें: गिरना, गिराना, थमना और थामना। गिरना, गिराना, थमना, थामना क्या है? कभी गिरो मत, ऐसा चलो कि कभी गिर न पाओ। अपने मार्ग में इतनी मजबूती से आगे बढ़ो कि कभी स्खलन हो ही नहीं। अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को अनुबंधित करके चलो। चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना बन जाए, गिरने की नौबत ही ना आए, कभी मत गिरो। जब गिरने की स्थिति आए तो थम जाओ। आपने रेस देखी होगी, जो लोग दौड़ते हैं, कभी कभी श्वास उखड़ती सी है, उस घड़ी में वो क्या करते हैं? तेजी से जब सांस उखड़ने लगती है तो धीरे से थम जाते हैं, क्योंकि अगर थमेंगे नहीं तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे।
जब गिरने लगो तो थम जाओ, और कोई दूसरा गिरने लगे तो थाम लो। खुद गिरो तो थमो और कोई दूसरा गिरे तो थामो। गिरो मत और किसी को गिराओ मत। आप लोग क्या करते हैं? खुद गिरते हैं और दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। खुद गिरते हैं और दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। मेरी नज़र में जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद गिरा हुआ है। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद गिरा है, ये मान लो, क्योंकि जिसकी सोच गिरी होती है वही दूसरों को गिराता है। जिसकी सोच ऊंची होती है वो खुद उठता है और औरों को भी ऊपर उठाता है। तो अपने आप को गिरने से बचाओ, मार्ग में स्थिर रहो। स्थितीकरण का मतलब ये स्थिरता, पक्के बनो। चाहे जो हो जाए, मुझे डिगना नहीं है, डगमगाना नहीं है। आजकल डिगने और डगमगाने वाले लोग बड़े ज्यादा हैं, ढुलमुल लोग, है ना। थोड़ा सा कुछ हुआ, डगमगा गए, श्रद्धा डिग जाती है, ज्ञान हवा में उड़ जाता है, आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं। कहते नहीं, मैंने जो मार्ग चुना है उस मार्ग से मुझे कहीं नहीं डिगना। ये दृढ़ता अपने अंदर में कब होगी? जब 24 घंटे मेरे सामने मेरा लक्ष्य होगा। जो व्यक्ति लक्ष्योन्मुखी होता है वो कभी लक्ष्य से विमुख नहीं होता, और जिस व्यक्ति का लक्ष्य उससे ओझल हो जाता है उसके जीवन में कभी स्थिरता नहीं होती। जो लक्ष्योन्मुखी होता है वह कभी अपने ध्येय से विमुख नहीं होता, और जो लक्ष्य विमुख हो जाता है उसकी कभी स्थिरता नहीं होती। तो लक्ष्योन्मुखी बनिए ताकि अस्थिरता से बचा जा सके। मुझे कभी गिरना नहीं है। किससे नहीं गिरना? किससे नहीं गिरना? किससे नहीं गिरना? हाँ, थोड़ा बोलो। हाँ, किससे नहीं गिरना? धर्म के मार्ग से नहीं गिरना, है ना। कई तरह की गिरावट होती है, समझ गए। आचरण से गिरना और नजरों से गिरना, समझ गए। अपनी आचरण में कभी गिरावट मत आने दो, अपने आस्था में कभी गिरावट मत आने दो, और कभी अपने ज्ञान में गिरावट मत आने दो, और कभी किसी के नजरों से गिरने की कोशिश मत करो, नौबत ना आने दो। कुछ भी हो, मैं अपने आचरण में रंच मात्र शिथिलता नहीं आने दूंगा। आचरण की शिथिलता ही आचरण की गिरावट है, और मेरा चरित्र मेरी सबसे बड़ी निधि है, मेरी सबसे बड़ी संपदा है, मेरा सबसे बड़ा धन है, जिसे मुझे हर स्थिति में संभाल कर रखना है। ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। है ऐसी दृष्टि? एक जमाना था जब कहा जाता था धन गया कुछ नहीं गया, तन गया स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया सब कुछ गया। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। और कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये दृढ़ता जिसके हृदय में रहती थी वो कभी नहीं डगमगाता, वो पक्का बना रहता, मजबूत बना रहता है। तो हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सब खो जाए, मेरा चरित्र न खोए। मुझे अपने मार्ग से स्खलित नहीं होना है, बने रहना है। मेरी आस्था खंडित ना हो, मेरी आस्था को कोई हिला न दे।
आजकल लोग पल पल में डगमगा जाते हैं और आस्था तो बड़ी जल्दी डगमगा जाती है। एक्चुअल में जिसकी आस्था अस्थिर है उसको डगमगाने में देर कितनी, लेकिन अटल आस्था होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान खड़ा क्यों ना हो जाए, मेरी जो आस्था है स्वरूप के प्रति, मेरी जो दृष्टि है वो डगमगानी नहीं चाहिए। पक्का बना रहूं, मेरे ज्ञान में शिथिलता आनी नहीं चाहिए, मेरी समझ अच्छी बनी रहनी चाहिए। इन तीन में ठीक रहोगे तो कभी किसी की नजरों से नहीं गिरोगे। किसी की नजर से आदमी कब गिरता है? जब कोई कदाचार करता है तब गिरता है ना, बोलो। हाँ, किसी के नजर से आदमी कब गिरता है? जब कोई कदाचार करता है तब गिरता है। जीवन में कभी कोई कदाचार करो ही नहीं कि किसी की नजरों से गिरने की नौबत आए। और मैं आपसे कहता हूं, औरों की नजरों से गिरो न गिरो ये तो है ही, खुद के नजरों से भी न गिरो, ये ध्यान रखो। औरों की नजरों से गिर जाने वाला व्यक्ति तो फिर भी संभल जाता है, लेकिन खुद की नजरों से गिरने वाला व्यक्ति को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। खुद के नजरों से कभी मत गिरो, समझ गए? खुद की नजरों से कब गिरता आदमी? जब उसके अंदर का पाप बढ़कर आगे आता है और उसके मन में आत्मग्लानि होती है। जीवन में ऐसा कर्म ही ना करो कि तुम्हें अपने या गैरों के नजरों से गिरना पड़े। तो मुझे गिरना नहीं है, और जब लगे कि मन गिरने लगे तो थम जाना है, रुकना है, अपने जीवन की दिशा बदलनी है और थाम लेना है। किसको? देव, गुरु और धर्म की शरण को। थमो और थामो। देव, गुरु और धर्म की शरण को जो थाम लेगा उसका कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो जब भी मन डगमगाए, थमो थामो। अगर अध्यात्म की दृष्टि से बात करूं तो जो लोग आत्मा के प्रबल श्रद्धालु होते हैं वे कभी नहीं डगमगाते। जिनके हृदय में आत्मश्रद्धान होता है, प्रगाढ़ होता है, वो कभी नहीं डगमगाते, वो स्थिर बने रहते हैं। उनमें कहीं किसी भी प्रकार की अस्थिरता आती नहीं। अस्थिरता कहाँ से आती है? बाहर के विकारों से। हमें अस्थिर कौन बनाता है? हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार। ये विकार जब तक हावी होंगे हम अपने मार्ग से डगमगाते रहेंगे। और जिसने अपने अंदर का आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो सम्यक दृष्टि हो गया, जिसने आत्मश्रद्धान को प्राप्त कर लिया है, उसके अंतरंग में विकार हावी नहीं होते, वो विकारों पर हावी होता है और उन्हें धीरे धीरे कम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो उम्मग्गम गच्छन्तम सगम्पि अप्पा ठवेद जो अप्पानम। जो अपने आत्मा को स्थिर करता है, खुद को भी टिकाता है। सो ठिडिकरणे निजदो सम्मा दिठी मुने अब्बो। वो स्थितिकरण अंग से युक्त माना जाता है। दूसरी बात, गिरो मत, तो गिराओ भी मत। आजकल लोग खुद गिरे होते हैं और औरों को गिराने की कोशिश होती है। बहुत जल्दी लोगों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं, समाज की नज़रों से नीचे गिराना चाहते हैं, गुरुओं की नज़रों से लोगों को नीचा गिराना चाहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा प्रयास होता है और गिराने की वृत्ति अहंकार, ईर्ष्या जैसी दुर्भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति ही करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। मोक्ष मार्ग में आगे चल रहे हो, तुम चलो, औरों को चलने में सहायक बनो, चलाओ। कोई गिर रहा है तो उसे ऊपर उठाओ, उसे गिराने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, गिराने में कोई उपलब्धि नहीं, उठाने में बहुत उपलब्धि है। तुम दूसरों को गिराओगे, खुद नीचे गिरोगे, और तुम दूसरों को उठाओगे, खुद ऊपर उठते जाओगे। आप जितना गड्ढा खोदते हो
आपको नीचे जाना पड़ता है, और आप जैसे दीवार उठाते हो, दीवार के साथ उठाने वाला भी उठता जाता है। दूसरों को उठाना दीवार उठाने जैसा है, और दूसरों को गिराना गड्ढा खोदने जैसा है, कुआं खोदने जैसा है। तो अपने आप को कभी गिराने की स्थिति में आओ ही मत, थामो। मोक्ष मार्ग इसी का नाम है। लेकिन ये तभी होगा जब खुद में स्थिरता हो। आजकल लोगों की स्थिति थोड़ी अलग हो गई। अब लोग खुद का ठिकाना नहीं, औरों का स्थितिकरण करना चाहते हैं। पहले खुद का स्थितिकरण करो। तुम पक्के रहोगे तभी दूसरों को पक्का बना पाओगे। तुम कच्चे तो सब कच्चे हो जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक चींटी बहुत तेज गति से जा रही थी। रास्ते में उसकी सहेली मिल गई। उसने पूछा, बहन इतनी तेजी में कहाँ जा रही? बोला, खून देने। तेजी से भागती हुई चींटी से उसकी सहेली ने पूछा, अरे बहन इतनी तेजी में कहाँ जा रही है? उसने जवाब दिया, खून देने। बोले, किसको? बोले, पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ, हाथी घायल पड़ा है। जिसके पास एक कतरा भर खून नहीं, वो हाथी को खून देने जा रहा है। समझ में आ गई बात? जिसके मार्ग का खुद ठिकाना नहीं, वो मुनियों का स्थितिकरण करने जा रहा है। अरे भाई, पहले अपने आप को संभालो। तुम संभलोगे तभी किसी को संभाल पाओगे, तुम थमोगे तभी किसी को थाम पाओगे। थमो और थामो, मजबूत बनो, और फिर जिसका स्थितिकरण करना है उसको उसी रीति से संभालो, उसी रीत से संभालो, तब स्थितिकरण का सही आनंद होगा। एक बार एक हाथी दलदल में फंस गया। एक चूहा आया, वो कहीं से एक सूतली ले आया, हाथी की तरफ करता हुआ कहा, उसे अपने पाँव में बांध लो, मैं तुम्हें खींच लूँगा। अब बोलो क्या होगा? वो चूहा है, दलदल में फंसे हाथी को रस्सी से खींचेगा? क्या खींच पाएगा? पहले अपने आप को मार्ग में स्थिर करो, तभी आप किसी को स्थिर कर पाओगे। स्थितिकरण अंग बहुत महत्वपूर्ण अंग है, व्यवहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से। मेरे भीतर की स्थिरता मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा केवल निमित्त बन सकता है। यदि मेरा मन डगमगा रहा है, उस घड़ी मेरे आंखों के सामने मेरा लक्ष्य आ जाए तो मेरा बैराग प्रकट हो जाए, मैं अपने आप को कुछ इस तरीके से मोटिवेट कर दूं जो मुझे मेरे मार्ग में दृढ़ करता हो, तो मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान मुझे मेरे भीतर स्थिर करने में निमित्त बनता है, और मैं अपने आप को अपने मोटिवेशन से जितने आसानी से स्थिर कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो पहली कोशिश अपने आप को अपने आप स्थिर करो। कभी कदाचित नहीं हो तो किसी गुरुजन, स्नेहीजन, आत्मीय जन के संबोधन से भी हमें स्थिरता मिलती है। हमारे परिणाम डगमगा रहे हों तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप में स्थिर हों। आध्यात्मिक स्थिरता के लिए ये बात होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर किसी व्यक्ति को स्थिर करना है तो हमें बहुत बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आगे आना पड़ता है। कोई व्यक्ति आज धर्म के मार्ग से स्खलित हो रहा है तो हमें उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन कब करेंगे? जब किसी को गिरता देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होगी। एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है, वो खुद धर्म मार्ग में लगा रहता है और औरों को भी धर्म मार्ग में लगा देखना चाहता है। यदि खुद में थोड़ी भी शिथिलता आती है, अपने आप को स्थिर करता है, और यदि किसी को गिरता देखता है तो उसे संभालने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता, ये बड़ी पीड़ा होती है, वेदना होती है कि कोई धर्म मार्ग से गिर रहा है, उसे संभालना मेरा कर्तव्य है।
आजकल लोग क्या करते हैं, गिरता है तो गिरने दो, अपनों को क्या करना, उसकी वो जाने, और गिर रहा है तो एक धक्का और दे दो। एक बार किसी ने बोला, भैया मैं हिमालय में चढ़ जाऊं तो तुम क्या दोगे? बोला धक्का। और क्या देगा? अवार्ड तो दे नहीं सकते, धक्का ही दे सकते हैं। और इस तरह धक्का देने वाले जिंदगी भर धक्का ही खाते और कुछ नहीं होता। कोई गिर रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसे संभालें, व्यवहारिक स्तर पर ये देखें कि वो किस कारण से गिर रहा है, किस कारण से गिर रहा है। कोई आर्थिक परेशानीवश, कोई सामाजिक कारणवश, कोई राजनीतिक वजह से या अन्य किसी वजह से गिर रहा है। तो जिस वजह से भी वो गिर रहा है उसे संभालना हमारा दायित्व। उसको संभालने के लिए यथासंभव हम प्रयास करें, यत् किंचित कोशिश करें, उसे हम संभालें। जो भी वजह है उसे हम दूर करेंगे तो बहुत कुछ काम अच्छा हो सकता है। 2-3 प्रसंग आज के संदर्भ में मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। स्थितिकरण कैसे होता है। एक मुनि महाराज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। एक मुनि महाराज थे, खजुराहो में उनका प्रवास चल रहा था, गर्मी का समय था। उन मुनि महाराज की चर्या को लेकर आसपास की जनता में घोर आक्रोश था और वहाँ के एक क्षेत्रीय विद्वान के नेतृत्व में सब लोगों ने तय कर लिया था कि इन मुनि महाराज को अब कपड़ा पहना देना। इलाके भर के लोगों ने एक मुनि राज को कपड़ा पहनाने का निर्णय ले लिया। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री उन दिनों सतना में थे। उन्हें सूचना मिली। वे अपने पुत्र सिद्धार्थ, जो भी 2 दिन पहले यहाँ से गए, उनके साथ खजुराहो गए। ये घटना उन्हीं ने मुझे सुनाई थी, पंडित जी ने। खजुराहो गए, देखे बड़ा जमघट लगा हुआ है। पूछा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज जी ये साधु बड़ा भ्रष्ट है पंडित जी साहब। बोले क्या हो गया? बोले दिन भर नहाते रहते हैं, शरीर में पानी डालते हैं, रात में घास पे लेट जाते हैं, ठीक नहीं। पंडित जी ने कहा ठीक, ये सब बातें तो साधु की योग्य नहीं माना, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी ने उनसे पूछा कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं? ये क्या पूछना है? ऐसे साधु से कुसाधु से कोई बात करने की बात है क्या? पंडित जी ने कहा ठहरो, मैं महाराज से मिल के आता हूँ और जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। पंडित जी का उस पूरे क्षेत्र में प्रभाव था। सब लोग शांत हुए। पंडित जी गए महाराज के पास, महाराज की वंदना की और महाराज से निवेदन किया, महाराज जी आपको क्या तकलीफ़ है? आपके बारे में जो सुन रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जी से जैसे उनने कहा, महाराज जी आपको क्या तकलीफ़ है, महाराज के आंखों में आंसू छलछला पड़े। उन्होंने कहा पंडित जी क्या बताऊं, मेरी इस चर्या के कारण मुझे खुद ग्लानि होती है, लेकिन क्या करूं, मुझसे सहा नहीं जाता। पिछले 1 माह से अधिक हो गया मेरे पूरे शरीर में दाह होती है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से आग जल रही हो, सहन नहीं होती। तो मैं दिन भर कमंडल के पानी को सींच कर थोड़ा ठीक करता हूँ। रात पानी खाली हो जाए तो मैं घास पर लेट जाता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिलती। और क्या बोलूँ, 4 दिन से तो मेरा निरंतर आहार भी नहीं हुआ। ताली बजा रहे हो, निरंतर आहार नहीं हुआ, सोचो तो थोड़ा, देखो तो। ताली तब बजाओ जब जरूरत हो, अभी बजाना थोड़ी देर बाद। पंडित जी ने कहा महाराज आपकी सेवा वैयावृत्ति का कर्तव्य हमारा है, आपकी चिकित्सा का कर्तव्य हमारा है, आप घबराएं नहीं, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। अब महाराज आप तो मुनिराज हो, असीधार व्रत को धारण कर रखा, आप महाव्रती हो। महाराज जी आप जैसे महामुनिराजों से तो हम लोग धर्म का पाठ सीखते हैं, आप ऐसे डगमगा जाएंगे तो कैसे होगा। हमने तो नरकों की वेदना भी सही है
वहाँ मेरु प्रमाण लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए जैसी प्रगाढ़ वेदना सही। महाराज उसके आगे कहाँ है? महाराज जी हम आपकी पूरी सेवा परिचर्या करेंगे, मैं यहीं रुक रहा हूँ, आप चिंता न करें और आप अपनी चर्या को ठीक रखें। थोड़ी देर पंडित जी ने इस तरह की वार्ता की और लौट कर आए। आते ही लोगों को जोर की झिड़क लगाई। बोले ये क्या तरीका? साधु को कपड़ा पहनाना बड़ा सरल है, लेकिन अनंत जन्मों का पुण्य जब फलता है तब कोई कपड़ा उतार पाता है। तुम लोगों ने उन्हें कपड़ा पहनाने का निर्णय तो ले लिया, पर यह जानने का कर्तव्य कभी क्यों नहीं किया कि हम देखें इन साधु को पीड़ा क्या है? क्या साधु की चिकित्सा कराना श्रावक का कर्तव्य नहीं? क्या साधु का निर्विघ्न आहार कराना, निरंतर आहार कराना श्रावक का कर्तव्य नहीं? क्या साधु को औषधि देना श्रावक का कर्तव्य नहीं? क्या साधु के पथ्य की व्यवस्था करना श्रावक का कर्तव्य नहीं? खबरदार जो आज के बाद कोई बात करे और मैं यहीं रुकूंगा। उन्होंने कटनी के एक वैद्य जी थे, रघुवर दास जी, उनको बुलवाया। अच्छे वैद्य थे, उनसे उनकी चिकित्सा कराई। करीब 20 दिन पंडित जी वहीं रुके। महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह है स्थितिकरण। एक विवेकी श्रावक ने एक अस्थिर होते मुनिराज का स्थितिकरण कर दिया। मार्ग यही है, ऐसा ही है और यही हमें करना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं? कुछ हुआ तो आजकल तो सीधे व्हाट्सएप ही होता है। इसका उल्टा एक रूप एक दूसरे विद्वान की बात करता हूं। वाराणसी में एक मुनिराज थे जिन्होंने संलेखना व्रत ले ली बिना गुरु की आज्ञा और बिना किसी मुनिराज के सानिध्य के। 20-25 दिन उनके अन्न जल छोड़े हो गए। अब आयु पूरी हुई नहीं, शरीर में वेदना होने लगी और प्यास प्यास जैसा लगने लगा। तो वहाँ कुछ विद्वान थे, शादवाद महाविद्यालय वाराणसी के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान। उन विद्वानों ने कहा, महाराज आपको पानी पानी की प्यास लग रही है, आर्त ध्यान के साथ मरोगे तो तिर्यंश गति में जाओगे, आप तो पानी पी लो, आप पानी पी लो, इंजेक्शन लगवा लो, कोई उपाय नहीं है। ऐसी सलाह दी पानी पीने की और लोगों ने उन्हें पानी पिलवा दिया, इंजेक्शन लगवा दिया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अरे भाई, ऐसी घड़ी में उन्हें इस तरह की सलाह देने की जगह उनके मन में इंजेक्शन लगा देते, उनके उत्साह को जगा देते, थोड़ा समय उनके पास था, उनकी भावना को बदल देते, तो उनके जीवन भर की तपस्या व्यर्थ नहीं होती। बहुत समझदारी की बात होती है। स्थितिकरण अंग कोई ऐसा वैसा अंग नहीं है। इसमें जिनके अंदर पूर्ण समझदारी और सजगता होती है वे ही इस स्थितिकरण अंग का पालन कर सकते हैं। तो ये तो साधु जनों की स्थिरता की बात हुई। समाज में भी अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से धर्म के मार्ग से स्खलित हो रहा है तो हमें उसे धर्म के मार्ग में स्थिर करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हमारे एक आचार्य वीर नंदी ने आचार्य सार में बड़ी अच्छी बात लिखी। जैनानाम आपदगतास्तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोप्युपेक्षित स कथम समयी भवे। आपत्ति से ग्रसित हर धर्मात्मा का सब प्रकार से उपकार करना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उनकी उपेक्षा करता है वो जैनी नहीं हो सकता, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। जिस किसी भी प्रकार से स्थितिकरण करना चाहिए। अगर कोई किसी वजह से भटक गया है तो उसको रास्ते पे लाओ।
अगर तुम्हारे मन में धर्म के प्रति प्रेम होगा, धर्मी के प्रति प्रेम होगा, तो तुम ऐसे किए बिना नहीं रहोगे। लेकिन प्रेम नहीं होगा तो तुम खो दोगे। आज तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य किसी अवांछित कृत्य में संलिप्त हो जाता है तो आप क्या करते हो? उसको घर से बाहर निकाल देते हो या यथासंभव उसे संभालने की कोशिश करते हो? हमारी पहली कोशिश उसे संभालने की होनी चाहिए, लेकिन जब लगे कि उसे अब संभाल पाना मुश्किल है, वो संभल ही नहीं चाहता, तब संभलना ही नहीं चाहता, तब तटस्थ हो जाना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में उसे छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे आप अपने घर के सदस्यों के प्रति अपना संवेदनशील व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते हो, वैसे ही समाज के घटकों के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। किसी का तिरस्कार नहीं, सबका सत्कार होना चाहिए। कभी किसी का तिरस्कार या बहिष्कार नहीं, संस्कार और सत्कार की बात होनी चाहिए। तिरस्कार का परिणाम क्या होता है वो भी एक घटना मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा, जो आज के संदर्भ में बड़ी उपयोगी है। आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने एक अजैन महिला से विवाह कर लिया। परिवार से उसे अलग कर दिया गया। वो गांव से अलग, शहर से अलग एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगे। उनके 4 बच्चे थे। परिवार खानदान से उनका संपर्क टूट गया। वे जब तक रहे, उनकी धर्मपत्नी जब तक जीवित रही, तब तक तो फिर भी लोगों का आना जाना रहा। लेकिन दोनों 50 से 60 साल की उम्र में चले गए। बच्चे छोटे थे। उसके बाद बच्चों की किसी ने कोई खैर खबर नहीं ली, न तो परिवार के लोगों ने, न समाज के लोगों। वे जिस इलाके में रहते थे वो मुस्लिम बहुल गांव था। थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि उनके 3 बच्चे, तीनों के तीनों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ये किसका परिणाम? ये हमारी उपेक्षा, ये हमारे तिरस्कार का कुपरिणाम है। 3 बेटा नहीं गया, 3 वंश चला गया। पिता ने गलती की, उसे सजा के साथ सीख देना चाहिए, सुधारना चाहिए, लेकिन उनके बच्चों को अपनाने का प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि गलती माँ बाप की है, बच्चों की कहाँ। आज गलती कोई करता है, परिणाम किसी को भोगना पड़ता है। स्थितियाँ अत्यंत विषम और जटिल बन जाती हैं। ऐसे न जाने कितने उदाहरण होंगे। रोज़मर्रा के जीवन में ये सब घटते हैं। हमें वहाँ बहुत बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। हम उसे जिस रूप में संभव है संभालने की कोशिश करें। एक परिवार जो आर्थिक तंगी का शिकार हुआ, नुकसान पर नुकसान हुआ, बदमाशों से कुछ रुपया ले लिया और महंगे ब्याज पर लिया, और भाग्य ने फिर साथ नहीं दिया, वो भी नुकसान हो गया। अब लेनदार सिर पर चढ़ने लगे। उसकी 3 बेटियां थीं और तीनों जवान। बदमाशों की नियत उन बेटियों के ऊपर हो गई। वो व्यक्ति अपने परिवार सहित रातों रात भागा, घर छोड़कर भागा। कई लोगों से गुहार की, किसी ने उसकी मदद के लिए हाँ नहीं भरी। वो एक जहाँ आकर रुका, उसके पड़ोस में एक मुस्लिम भाई रहता था। उसको उसने कहा, अपनी व्यथा कथा सुनाई। उस मुसलमान ने कहा कि हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे, ब्याज समेत सब चुका देंगे, बस एक ही शर्त है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो। मरता क्या नहीं करता। उसने उसके लिए भी अपनी हाँ बोल दी, लेकिन कहीं से उसका पुण्य जागा। उसने सोचा, परिस्थितियों से पीड़ित होकर धर्म से च्युत होने से तो अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूँ।
और आत्महत्या करने के इरादे से भेड़ाघाट पहुंच गया। वो इंदौर का व्यक्ति था, जबलपुर आया हुआ था, भेड़ाघाट पहुंच गया और वो सुसाइड के लिए छलांग लगाने का मन बना कर आया। पर सुसाइड करते करते एक ख्याल आया, अब मर तो रहा हूँ, जाते जाते एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूँ, पुण्य जागा। गुरुदेव अमरकंटक में थे। घटना 1994 की है। मैं उन दिनों गुरु चरणों में ही था। वो आया, 3 दिन से रुका हुआ था। एक क्षुल्लक जी उसे मेरे पास लेकर आए। उसने अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। मैंने उन्हें सुना, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसे गुरुदेव के पास लेकर गया। गुरुदेव के लिए बताया। गुरुदेव ने कहा इनकी कुछ व्यवस्था करा दो। संयोग से जबलपुर के लोग आए थे, उसकी मदद कराया और एक बात कहा था गुरुदेव ने, इससे कहो कुछ दान करे, दान करे। मैंने उससे पूछा कि तुम दान कर सकते हो? बोले मेरे पास 500 रुपये हैं। उसने 500 रुपये का दान कर दिया। जबलपुर के लोग आए, उनके साथ उनको भेजा। एक व्यक्ति ने उसे अपनी दुकान में रखा और जिस दिन से वो दुकान में पैर रखा, उसकी बिक्री दिनों दिन बढ़ते गई। भाग्य जागा। देखो कैसा पलटा खाता है। बिक्री बढ़ती गई और उसे देखकर लगा कि इस आदमी का पैर मेरे लिए भाग्यशाली है। उसने उसको तो शुरुआत में बिना किसी वेतन की को तय किए रखा था, लेकिन 6 महीने में उस व्यक्ति को उसने अपना पार्टनर बना लिया और आज वो व्यक्ति बहुत समृद्ध अवस्था में